नमस्कार बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है सर। सबसे पहला क्वेश्चन कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं? तो कौन से होते हैं सर? जिन दो एंगलों को ऐड करके 90 डिग्री सम आ जाए तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो सर? 90 डिग्री। ठीक है। तो सर यहाँ कोई दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 90 हो रहा हो। यस सर। ए बी सी अपना ट्रायंगल है। ठीक है। उसमें ये बी एंगल कितना है? अकेला 90 डिग्री। और पूरा सम तीनों का कितना होगा सर? 180 डिग्री। तो ए और सी को ऐड करके कितना बन रहा है सर? 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 हो रहे हैं। अगर मेरे को एंगल ए निकालना है तो वो 90 माइनस एंगल सी हो जाएगा, या फिर सी निकालना होगा तो वो 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं इस पे थीटा मान लेता हूं तो 90 माइनस एंगल सी, ऐसा कुछ। ओ तो भाई 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 मैं एंगल सी की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दूसरे वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा रहेगा। सही है। बस मेरे को यही दिखाना था कि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है सर। ठीक है जी। सर इसका क्या एप्लीकेशन लगाओगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसका क्या यूज है 90 माइनस थीटा करके? ये थीटा 90 माइनस थीटा हम अपना नॉर्मल करेंगे, बाद में रख देंगे ये वैल्यूज। ठीक है सर। सर अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूं तो साइन ए, अब अगर मैंने एंगल ए पे ले रखा है तो इसके सामने वाली साइड, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसके सामने वाली साइड सर बी सी, और हाइपोटेन्यूज में तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ए सी ऐसा कुछ आ जाएगा। आ गया सर। ठीक है जी। अब अगर मैं कोस का सी निकालूं, बाय चांस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना कि इसका मैंने साइन निकाल दिया, इसका कोस निकाल दिया, तो क्यों निकाला है अब उसके रीजन बताएंगे। कोस का सी निकालूं, अब सी वाला एंगल मैंने ले लिया तो इसके लिए बेस, चूंकि इसका फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सी वाले एंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा सर? बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है सर। सर साइन ए की वैल्यू बी सी बाई ए सी, कॉस सी की वैल्यू बी सी बाई ए सी, ये दोनों वैल्यूज तो सेम आ गई। दोनों वैल्यूज अगर सेम आ गई तो मैं कह सकता हूं कि साइन का ए और कोस का सी इक्वल होंगे। ठीक है सर। अब ए एंगल की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी सर? थीटा। और सी एंगल की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी सर? 90 माइनस थीटा। तो इससे एक रिलेशनशिप आ गया सर, क्या कि साइन का थीटा और कोस का 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल होंगे। सर क्या इसका उल्टा भी सही है? मतलब कोस का थीटा और साइन का 90 माइनस थीटा भी सही रहेंगे? हाँ भाई बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है सर। ये रिलेशन और किस किस में अप्लाई होगा? ठीक है। तो जैसे सेक और कॉसेक में, टेन और कोट में, ऐसे ही साइन और कोस में। तो वो सारे फॉर्मूलेज मैं लिख देता हूं। एक हमने डेराइव करके देख लिया है, बाकी क्या आपको खुद करने चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। सर आपने साइन और कोस में क्यों लिया? पहले तो आप इसका रीजन बताओ। तो इसका रीजन छुपा है, बिल्कुल स्टार्टिंग की थी हमने ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर किया था। क्या मिसकंसेप्शन सर? कि सर परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है? हमें ऐसा लगता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्योंकि हम इस एंगल से देख रहे हैं। अब अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो दोनों ही परपेंडिकुलर है, दोनों ही बेस है। वो डिपेंड कर रहा था एंगल पे कि एंगल कौन सा हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। तो उसी का इसमें कंसेप्ट लगा पूरा का पूरा। अब देखो ध्यान से, सी वाले एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। ए वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हो क्या रहा है सर? सी वाले एंगल का परपेंडिकुलर ए वाले एंगल का बेस है, और ए वाले एंगल का परपेंडिकुलर सी वाले एंगल का बेस है। ऐसा जा रहा है? हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। इसका परपेंडिकुलर इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, ऐसा जा रहा था। मतलब अगर मैं एंगल को एक्सचेंज कर दूं तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। हो क्या रहा है? परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए इज इक्वल टू बेस फॉर एंगल सी। ध्यान से देख पा रहे हो, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा था सर? बी सी, और एंगल सी के लिए बेस कौन सा था सर? बी सी। ऐसे ही बेस फॉर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। सर एंगल ए के लिए बेस कौन सा है सर? ए बी, और ऐसे ही एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है सर? ए बी। ये इक्वल आ रहे थे, इसलिए ये प्रॉपर्टी जा रही है। सर यही प्रॉपर्टी क्यों गई? अभी ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। सर साइन थीटा जो है वो मेरा हो रहा है पी बाई एच,
और कोस जो है वो मेरा होता है b/h। सर आपने इसके एंगल नहीं लगाया, ठीक है, तो मैं कोस थीटा की बात कर लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है। मैंने एंगल्स कर दिए उल्टे पुल्टे, लाइक ये थीटा रखा, ये 90 माइनस थीटा रखा, ठीक है सर। तो होगा क्या, इसका परपेंडिकुलर थीटा वाले का और इसका बेस, ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे अगर मैं इस थीटा को रिप्लेस कर दूं किससे सर, 90 माइनस थीटा से। देखो अब ध्यान से, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज ये तो सेम है ही, हाँ सर बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब थीटा वाले का परपेंडिकुलर और 90 माइनस थीटा वाले का बेस ये भी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के इक्वल थे ही, न्यूमरेटर भी दोनों के इक्वल आ गए। देखो लिखा हुआ अलग अलग है परपेंडिकुलर और बेस, पर अभी हमने ऊपर देखा कि सर इसके लिए परपेंडिकुलर इसके लिए बेस बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएंगी। तो साइन का थीटा और कोस का 90 माइनस थीटा इक्वल, ऐसे ही कोस का थीटा और साइन का 90 माइनस थीटा इक्वल, ठीक है सर। और किस किस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, आप ध्यान से देखो, इनके रेसिप्रोकल में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लाइक अगर मैं बोलूं h/p और h/b, तो इसका बेस इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम है ही है, यानी कि इसका उल्टा यानी कि कॉसिकेंट, इसका उल्टा यानी कि सीकेंट। तो कॉसिकेंट का 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा और सीकेंट का 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा। ऐसे ही बाकी के दो फंक्शन बच गए सर, कौन कौन से, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा इज p/b और कॉट थीटा इज b/p, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर इसका बेस इक्वल, इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर इक्वल, यही तो एक्सचेंज हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी जा रही है, ठीक है। ठीक है जी, तो बेस जो केंद्र में बात थी, जो मूल बिंदु था वो क्या था सर, सर ये था कि सर इसके लिए जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो इसके लिए बेस हो रहा है, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो इसके लिए बेस हो रहा है। तो इसके आधार पे हमने जो है वो एंगल्स का ऐसे देख लिया, रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है सर। सर टेबल में अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मिल जाएगा, बिल्कुल करके देखो, ठीक है। यहाँ पे 30 रख दो, यहाँ 30 रखोगे तो 90 माइनस 30 60, मतलब कोस साइन का 30 और कोस का 60 इक्वल वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 रख दो, तो साइन का 0 और कोस का 90 माइनस 0, तो साइन का देखो रख के देखो ना, साइन 0 इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 0, ठीक है। तो साइन का 0 की वैल्यू टेबल में देखना और कोस के 90 की, ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल मिलेगी। सर मैं 30 रख के देखूं क्या, हाँ भाई बिल्कुल रख। साइन 30 इज इक्वल टू कोस का 90 माइनस 30, तो भाई साइन का 30 देखना टेबल में और कोस का 60 देखना, दोनों बिल्कुल इक्वल मिलेंगे। तो इस तरह से हम टेबल से इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो मेन बात बस यही थी कि इसका परपेंडिकुलर उसका बेस और इसका परपेंडिकुलर उसका बेस, तो इस तरह से एक्सचेंज हो रही थी चीजें, उसके बेस पे हमने ये चीज देख ली है, ठीक है। ठीक है जी सर, इसको एक बार समराइज करके सारे के सारे फॉर्मूले लिख दो, ठीक है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, ध्यान से देखो। चलो वो 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 ये दूरियां हम है कहाँ, ये फासले नादरमिया, बदला बदला सा है जमाना, खामोशियां भी है गमशुदा। हाँ जी, तो टेन का थीटा इज इक्वल टू कोट का 90 माइनस थीटा और कोट का थीटा इज इक्वल टू टेन का 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो सर इन दोनों में आपस में है, इन दोनों में आपस में है, इन दोनों में आपस में है, ठीक है। तो याद भी रह ही जाएगा सर कैसे, साइन और कोस तो बिल्कुल स्टार्टिंग के फंक्शन है, तो उनमें आपस में है, ठीक है। अब साइन का रेसिप्रोकल और कोस का रेसिप्रोकल यानी कि कॉसिक इंटरसेक्ट, उनमें आपस में है। अब तो सर बाकी के दो ही बच गए ना, टेन और कोट, तो इनमें आपस में है, ठीक है सर। तो देख लिया थीटा 90 माइनस थीटा में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, और इन सबको हमने सर टेबल से भी प्रूव कर चुके हैं। अब सर इसके क्वेश्चन दिखा दो बस, लो जी देखो ध्यान से, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से सीखने का। लाइक एक एग्जांपल दे रखा है, टेंजेंट 65 ओवर कोट 25, इसकी वैल्यू निकालो। एक एग्जांपल दे रखा है, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कोस का a माइनस 26, तो भाई a की वैल्यू निकालो इफ बोथ ऑफ दीज आर, मतलब 3ab जो है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब 90 से छोटा है, ठीक है भाई। ठीक है जी, तो सर ये करना था अपने को, ठीक है। ठीक है, तो 10 का 65 डिग्री और कोट का 25 डिग्री, ठीक है, इसमें पाएंगे दो ऑब्जर्वेशन।
क्या सर? एक तो जिनमें 90 माइनस थीटा वाला यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन दे रखा है वो चीजें दी पाएंगी, जैसा कि टेन और कोट दे रखा है। सर इसकी जगह साइन और कोस भी दे सकते थे या सेक और कॉसिकेंट भी दे सकते थे। एक तो ये ऑब्जर्व करना है। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर, ये जो एंगल दिए पाएंगे ना इनको ऐड करके 90 बनेगा। ठीक है, इस तरह से एंगल सेट कर रखे होंगे कि ऐड करके 90 बने। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन दिखे ध्यान से। ठीक है, तो सर मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इस 65 को मैं 90 की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? भाई 65 को मैं 90 की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं सर? अगर मैं 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा 65 आ जाएगा। आ जाएगा सर। ठीक है सर, अब दोनों के सर तरफ 10 ले लो तो 10 65 लिखूं या फिर 10 90 माइनस 25 लिखूं, एक ही बात है सर, कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है, तो 10 65 को इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो 10 65 को मैंने 10 90 माइनस 25 से रिप्लेस कर दिया और नीचे की तरफ कोट 25 है ही है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये बन गया, अगर मैं 25 डिग्री को थीटा ले लूं, थीटा जो है वो मैं 25 डिग्री ले लूं। ठीक है जी, तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, ये रहा भाई। इसका उत्तर कितना होता है सर? कोट थीटा। ठीक है सर, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोट थीटा। अब इसमें थीटा क्या था? ये 90, तो थीटा के प्लेस पे हमने कितना लिखा हुआ सर? 25, तो इसका आंसर आ जाएगा कोट 25। और नीचे वाले को हिलाओ ही मत, ऐसे का ऐसे रखो, तो कट के आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे से क्वेश्चन में हमने तीन बातें देख ली। सर अभी तो आप कह रहे थे 2 बातें, तो तीसरी हमने क्या देखी कि एक को हिलाना है और एक को एज इट इज रखना है। ठीक है, ठीक है जी। तो एक बार ध्यान से देखो कि क्या क्या था ऑब्जर्वेशन। सर पहले तो ये वैल्यूज जो है वो ऐसी दे रखे होंगे जिनमें ये 90 माइनस थीटा का यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एंगल्स दे रखे होंगे ये इस तरीके से दे रखे होंगे कि इनका ऐड करके कितना बने सर? 90, क्योंकि एक्सरसाइज ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे है, तो अगर उसके क्वेश्चन होंगे तो भाई 90 देंगे सम। ठीक है, ऐड करके ऐसे एंगल्स दे देंगे। मान लिया यहाँ पे दे दिया 70, तो यहाँ पे वो मजबूरन कितना देगा सर? 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दे दिया 85, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा सर? 5 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी। एक तो जिनमें रिलेशनशिप बन रहा है वो चीज देगा और ऐड करके 90 बने, ये 2 चीज देगा। तीसरी चीज क्या है सर? ये अपनी क्रिएटिविटी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम इनमें से कोई सा भी एक चूज कर लो और उसको सोल्व करो, उसको दूसरे के बराबर दिखा दो। ठीक है, मैंने 10 को सोल्व किया, यहाँ पे तुम कोट को भी सोल्व कर सकते थे। 10 65 को मैं 90 की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ सर? 65 का 90 से क्या रिलेशन जा रहा है 65 का? कि 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे तो 65 आ जाएगा। सर क्या सब्ट्रैक्ट कर दे? तो 25। तो मैंने 65 को जो है वो 90 माइनस, देखो 10 10 कोट 25 कोट 20, ये मैंने एज इट इज रखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 65 को 90 माइनस 25 लिखा है। सर 90 से ही क्यों लिखा? 100 माइनस 35 क्यों नहीं लिख दिया? या 80 माइनस 15 क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये 90 पे है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो 90 माइनस 25 लिखा, तो 90 माइनस 25 तो 10 90 माइनस थीटा बन गया, विच इज कॉट थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। था क्वेश्चन छोटा सा बट चीजें कई सिखा रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। लाइक तुम्हें दे रखा हो साइन का 3a इज इक्वल टू कोस का a माइनस 26। ठीक है, और तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है। इसमें a 3a सब जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब a जो है वो इतना छोटा है कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी एक्यूट एंगल आ रहा है, मतलब 90 से छोटा आ रहा है। ठीक है सर, तो इसको कैसे सोल्व करें? तो देखो जी, अब देखो ये बाध्य है कि रिलेशनशिप उसको उन्हीं एंगल्स में देना पड़ेगा जिसमें एंगल 90 का बनता हो। तो साइन और कोस दे रखे हैं, इसमें टेन और कोट दे रखे थे। ठीक है, तो ऐसे जा रहा है। तो भाई मैं क्या कर सकता हूं सर? मेरा साइन का थीटा होता है कोस का 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है सर, अब साइन का थीटा की जगह इसने सर 3a लिख रखा था, तो अगर थीटा की जगह मैं 3a चिपका दूं तो ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। सही हो गया, मतलब साइन 3a को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं। सर आपने ऐसा काहे किए हो? क्यों किया भाई सर आपने ऐसा? ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों तरफ जो है वो कोस और कोस बन जाए। दोनों तरफ या तो साइन और साइन बना लो या फिर दोनों तरफ कोस और कोस बना लो। बना लिया सर। अब अंदर का एंगल कंपेयर करके ए की वैल्यू ना आ जाएगी, इसलिए किया है। तो 90 माइनस 3a बीइंग इक्वल्स टू a माइनस 26। तो 3a को उधर लेके जाओ 4a, 26 को इधर लेके आओ 116, तो a की वैल्यू जो है वो 29 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है सर। सर उसने बुक वाले ने एक बात और बोल रखी थी कि 3a जो है वो एक्यूट एंगल था। अब देखो a जो है वो अपना 29 आया है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 87 आएगा। 87 डिग्री इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल।
ठीक है। तो उसने जो जो बोला वो हमने सेटिस्फाई करवा दिया, सारी चीजें सही जा रही थी, ठीक है। तो ये बेसिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में अभी के लिए कि क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेस से उठा रहा हूँ, बिल्कुल बेस से। इसके बाद इसके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा करेंगे, ठीक है। एक बार पहले एनसीईआरटी और बेसिक जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो हो जाए, उसके बाद ही एडवांस पे चलेंगे, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये हमने सीख लिया है, ठीक है जी। होय रे, वफा 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 वफा। चलो, तो सर और क्या बताने वाले हो आप? एक एंगल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 11 ये करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी करवाने वाला हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में कुछ अलग बात है, एंड 2 भी नॉर्मल है, पर एक बार इसके दोनों पार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो इनमें आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चन तुम खुद करो, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। कोट 85 प्लस कोस 75, ठीक है भाई। एक्सप्रेस दिस इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। ये जो तुम्हारा एंगल है ये 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन था। अभी ये 0 और 45 के बीच में नहीं आ रहा, उससे कुछ ना कुछ बड़े आ रहे हैं। सर ये 85 है, ये 75 है, ये तो बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करना है। तो 85 का 90 से रिलेशनशिप बना 5 डिग्री का, तो 5 इनके बीच में लाई करता है, कर देंगे। 75 का 90 से बना 15 डिग्री का, कि भाई 15 और 75 को ऐड करके 90 जा रहा है, तो वो 15 भी इसके बीच में लाई कर रहा है, तो बात बन जाएगी, ठीक है। सर कैसे बन जाएगी, दिखाओ भाई ध्यान से। सर आप 85 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 5 लिख लो, ठीक है। ऐसे ही 75 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15 लिख लो। लो जी लिख लिया, ठीक है। अब कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा यहां पे कितना है सर, 5 डिग्री कुल, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा कितना है सर, 15 डिग्री। बस इतना सा खेल था, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। 85 को उल्टा 5, 75 को उल्टा 15, उल्टा मतलब 90 से जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इस सेंस में, ठीक है जी। कोट का tan बन जाएगा, कोस का साइन बन जाएगा, सिंपल स्टफ। ऐसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दैट इज लेफ्ट फॉर यू टू डू एज एन एक्सरसाइज। ऐसा ही बोलता है ना एनसीईआरटी वाला, लेफ्ट रेस्ट आर फॉर यू टू डू एट योर ओन। या अंग्रेजी तो भाई की सही है ना। हाँ भाई, तो इसका आंसर अपने को 1 प्रूव करना है कि भाई इन सबको मल्टीप्लाई करके जो है वो 1 ही आने वाला है। तो 1048, 1023, 1042, 67, ठीक है। मैंने एक बात बताई थी कि एंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है सर। ऐड करके कहीं 90 का सीन तो नहीं बन रहा, देखो भाई ध्यान से। 48 और 42 ऐड करके 90, मतलब इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ सीन लगने ही वाला है। ऐसे ही 23 और 67 ऐड करके 90, मतलब इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ सीन लगेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ऐसे यूज करना है। तो देखो सर, ठीक है। तो 48 और 42 चॉइस इज टोटली यूअर्स, कि इनमें से एक को छेड़ो और एक को एज इट इज रहने दो। छेड़ो मतलब कन्वर्ट करो, ठीक है, दूसरे वाले में, और ऐसे ही इस वाले में, ठीक है सर। सर करके देखते हैं। लेट से मैं शुरू के दोनों को एज इट इज रखता हूं और बाद के दोनों को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। हो सकता है वहां तक कैमरे में कट जाए, तो मैं एक बार इस साइड लिख देता हूँ। लो जी, दिखाओ जी सर जी। तो ये था भाई अपना 1042। तो 1042 का मैंने क्या किया सर, 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 42 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 48, ठीक है सर। तो 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, यानी कि कोट का कितना आ जाएगा ये 48 और 10 का 42, मतलब सर 10 का 42 और कोट का 48, ये दोनों आपस में इक्वल वैल्यूज देंगे, ठीक है सर। ऐसे ही 67 वाला भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 का 67 इज इक्वल टू 10। देखो मैं क्या कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, ये जो एंगल लिखा हुआ ना अंदर 67, इसको 90 में से क्या घटा के लिख सकते हैं, बस ये क्रिएटिविटी है। तो इसको मैं 90 में से 23 घटा के लिख सकता हूँ, ये क्रिएटिविटी थी। तो 67 को 90 माइनस 23 ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। अब आ गया ये 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कोट का 23 और ये था 10 का 67, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ सर, ये जो दो वैल्यूज पीछे वाली 10 में दे रखी थी उसको मैंने कोट में कन्वर्ट कर लिया। सर क्या मैं इन दोनों को कर सकता था, क्या मैं, हाँ तो इन दोनों को भी कर सकते थे, क्या मैं इन दोनों को कर सकता था, नहीं,
क्योंकि जिनमें 90 का रिलेशनशिप बन रहा है उन दोनों को ही कर दोगे तो स्कोप नहीं बचेगा क्वेश्चन में प्रूव करने का, है ना। वो क्वेश्चन में उलझते ही रहोगे, दोनों को कोट में कर दिया फिर दोनों को 10 में, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो सर, तो 10 का 48 बहुत बढ़िया, 10 का 23 और भी बढ़िया, 10 का 42 लाजवाब, 10 का 67 दी बेस्ट। ठीक है भाई, ऐसा कुछ दे रखा था। शुरू के दो को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो भाई ये तो एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे छेड़ने से मेरा मतलब है कि उसमें कुछ हमने कार्यवाही नहीं रची कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ भाई, 1042 जो है वो कोट 48 के बराबर था, रख दिया भाई। 1067 मेरा कोट 23 के बराबर था, रख दिया। इतना ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अभी भी कट पिटा के आंसर जो है वो इसका 1 लेके आना था, तो मैंने दिया नहीं था कि भाई हम अपना खुद करेंगे कि भाई 1 आना चाहिए। ठीक है, अब भी सर इसका आंसर 1 कैसे बनाओगे? अब देखो 10 और कोट में ये 90 माइनस थीटा वाला यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन तो होता ही है, इसके अलावा एक रिलेशन और है रेसिप्रोकल, कि tan थीटा p बाई b, ऐसे ही cot थीटा b बाई p, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। अच्छा जी, ये बात थी। तो भाई साहब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 48, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 23। तो 10 48 से कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से हम